मैं आपकी बात पहले भी सुनती रही थी जब आपने पिछले साल पेशन गोइयां की। मेरा ख्याल है हमने आपको लास्ट टाइम अपने शो पे नहीं लिया था, नहीं, लेकिन मैंने इनकी मुख्तलिफ उस पर सुनी और मैं ये हैरान होती थी कि उस वक्त जब इनसे ज़ाहिर है जनवरी में सब पूछते थे ना, तो उस वक्त असेंबलियाँ जो थे वो तोड़ने जा रहे थे PTI के जो दोनों सूबों की तरफ से, और फिर बहुत एक्सपेक्टेड था कि जी इलेक्शन का जोर पूरा होगा और वगैरह। और सामिया को मैंने सुना मुख्तलिफ चैनल्स पे, तो सामिया कह रही थी कि इलेक्शन मुझे नहीं नज़र आ रहे, इलेक्शन नहीं नज़र आ रहे, जबकि उस वक्त बड़ा ऐसा लग रहा था कि जी असेंबलियाँ टूट जाएंगी तो इलेक्शन तो बड़े ऑब्वियस होंगे। लेकिन सामिया की ये बात दुरुस्त साबित हुई और वाकई 2023 में इलेक्शन नहीं हुए। अभी पूछ लेते हैं ना कि सामिया अब आपको नज़र आ रहे हैं इलेक्शन या नहीं? इमरान, 2023 जब हम इतना ज़ोर सुनते थे, बेचारे बंदियाल साहब ने एड़ी चोटी का ज़ोर लगा दिया कि इलेक्शन हो जाएं, लेकिन बहरहाल सितारों की रोशनी में जब मैं देखती थी मुझे इलेक्शन नज़र नहीं आता था। मैं कहती थी 2023 किसी तौर इलेक्शन का साल नहीं है, और मैं कहती थी कि अगर होगा तो 2024 का फर्स्ट हाफ होगा, लेकिन अगर मेरे से मशवरा लिया जाए तो 25 में होने चाहिए। लेकिन बहरहाल अगर 5 फरवरी को गुजारने के बाद 8 आएगी ना, तो 5 फरवरी तक बहुत कियोस सिमट चुके होंगे। तो दुआ कीजिए इंशाअल्लाह ताला। मुझे उम्मीद है हमारे इदारे 5 जनवरी जब गुजरेगी 24 की, हमारे इदारे मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, जिससे लग रहा है कि केपेबल होंगे इंशाअल्लाह ताला। ये जो एक कियोस ऐसे फैलाया जा रहा है कि खून और फसाद, दंगा, अल्लाह ना करे। मुझे जब दंगा नज़र आता था तो मैं तो बोलती थी, जब खान साहब ने कंटेनर निकाला था मैं तब भी कहती थी इस कंटेनर में मुझे ब्लड शेड होता हुआ नज़र आता है, क्योंकि मरीख उल्टा चल रहा था और फॉल की हालत में था। तो मैं कह रही थी कि लॉन्ग मार्च या आज़ादी मार्च जो भी था ये पीसफुल नहीं होगा। अभी मरीख तो सीधा सितारों की रोशनी में तो सर 8 मार्च को होना नजर आता है। अच्छा सामिया, मरीख अभी भी सीधा हुआ कि अभी भी उल्टा ही है? जी, बल्कि मरीख सितारा जो कि हमारे इदारों को रिप्रेजेंट करता है, ये 5 जनवरी से सॉलिड होने जा रहा है, मज़ीद स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है। अच्छा, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि वो अच्छा, तो फिर अब तारीख बदलेगी क्या? अगला हमारा जो वज़ीर आज़म मुंतखब होगा 8 फरवरी के बाद, वो अपने 5 साल पूरे करेगा? आप तो बहुत आगे चले गए इमरान साहब। अभी तो उससे पहले बड़े मरहले हैं जो हमने पूछने हैं सामिया से कि ये मुंतखब हो गए 5 साल तो बड़ा लंबा अरसा है हमारे मुल्क में। तो वैसे वो कह रही है ना कि नहीं, मैं तो पहले तो 8 फरवरी को इतनी जल्दी नहीं हमने छोड़ना इमरान साहब, बड़े मनतो मुरादों के बाद 8 फरवरी आ रहा है। लेकिन सामिया, अभी तक जो हम हालात देख रहे हैं उसमें तो जिस तरह का इलेक्शन हो रहा है या जिस तरह की तैयारी उसकी चल रही है, इसमें तो जो आप बात कर रही हैं कि स्टेबिलिटी आने का इम्कान है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, जो अभी तक के हालात हैं वो तो ये इंडिकेट करते नज़र नहीं आ रहे। तो ये क्या इलेक्शन से पहले ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी ये चीज़ें? जी, वो तो कह रही है ना कि 5 जनवरी तक। समीना जी, ये जो अभी ज़मीन पे हो रहा है ना, ये आसमान, यही नेविगेशन सिस्टम आसमान का यही इंडिकेट कर रहा है। अभी मुझे कोई हैरत नहीं जो कुछ हो रहा है। 5 जनवरी, 10 जनवरी, 5 फरवरी आप देखिएगा कि ज़मीन पे सुकून होता जाएगा, हमारे खत्ते की ज़मीन पे जो है। तो मुझे कोई ऐसी ये अभी जो हो रहा है मुझे उस पर कोई हैरत नहीं है। इसका मतलब है इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं वो सब तस्लीम कर लेंगे। आपकी बात से मैं फिर ये एक्सपेक्ट करूं कि हालात चाहे जिस तरह के भी हो रहे हैं, लेकिन रिजल्ट सब कर लेंगे एक्सेप्ट। समीना जी, जब 2018 का इलेक्शन था ना, तो मैं कहती थी कि अभी ना कराएं, 2 ग्रहणों के दरमियान में इलेक्शन होने जा रहा है, ये कंट्रोवर्शियल भी रहेगा और जो है ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेगी खान साहब की। तब तो कोई भी मेरी बात मानने को तैयार नहीं था। लोगों को लगता था कि 10 साल के लिए खान साहब ने आना है, और अकेली मेरा ख्याल है मैं ही ट्रोलिंग भुगती भी है। मैंने बड़ी इज़्ज़त अफजाई PTI के प्यार करने वालों से इज़्ज़त अफजाई खासी भुगती है मैंने, लेकिन मुझे सच बोलना था चाहे जैसा भी था। और आज भी ये सच ही है अल्लाह के हुक्म से कि अब जब सितारे जो है आसमान पे सुकून में आने जा रहे हैं, और 2024 में खुदा ना करे अभी जो कियोस लग रहा है, अल्लाह करे आप यूं करिएगा ना कि 10 जनवरी के बाद एक और शो रख लीजिएगा। काफ़ी हद तक सितारे आपको ज़मीन पे भी सितारे, चाहे फूलों वाले हैं चाहे इदारों वाले हैं, वो पावरफुल होके कंट्रोल कर लेंगे सारे कियोस को। मैं सामिया आपसे दोबारा भी पूछती हूँ, लेकिन मैं चौधरी साहब से भी एक सवाल पूछ लूँ। चौधरी साहब, जो अभी मैंने सवाल सामिया से पूछा कि ये जो इस वक्त हालात
हालात हैं इसका इलेक्शन कौन कबूल करेगा? और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि 2023 में जहां इलेक्शन होगा तो फिर उसके बाद लग ऐसा रहा है कि जिस तरह का ये इलेक्शन है कि शायद 2024 में भी एक इलेक्शन कराना पड़ जाए। तो आपके नज़दीक ये इलेक्शन वाकई ऐसा होगा कि एक्सेप्ट हो जाएंगे हालात जिस तरह से कह रही हैं सामिया? आपका तज्जिया क्या है? उनका तो इल्म है, आपका तज्जिया क्या है? देखिए समीना, सामिया तो क्योंकि सितारों का हाल जानती हैं, हम तो नहीं जानते हैं, हम तो अपनी राय दे सकते हैं। वो ये है कि जिस तरह का इलेक्शन कराया जा रहा है, जिस तरह से कागजात नामजदगी छीने गए, जिस तरह से प्रपोजर सेकेंडर्स को थ्रेटन किया गया, जिस तरह से एक माहौल क्रिएट किया गया है, खौफ की फ़िज़ा में इलेक्शन करवाए जा रहे हैं, इनको शैम इलेक्शन कहा जाता है। और हामिद मीर साहब भी जय्यद साफ़ी हैं, सीनियर साफ़ी हैं, उनकी राय भी आपको मालूम है। ये जो 8 फरवरी का इलेक्शन है, ये पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं लेके आएगा। जो गैर यकीनी की सियासी सूरत हाल है उसमें इजाफा होगा, क्योंकि इलेक्शन जो है सिर्फ होना वो ज़रूरी नहीं होता। इलेक्शन का साफ शफाफ होना वो जमहूरियत की असास है। और मेरा ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को जल्दी अपनी उस फैसले के ऊपर एक बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा। वो इतना गलत फ़ैसला साबित हो रहा है जो ROs का इन्होंने इलेक्शन करवाया, जो इस वक्त इंतज़ामिया के हाथ से इलेक्शन हो रहा है। देखिए, ब्यूरोक्रेसी के हाथ में 1978 के बाद पहली दफ़ा इलेक्शन आया था। जो ब्यूरोक्रेट्स भी इस मुल्क के लोग हैं, उनका भी फ़र्ज़ भी है और वो पाकिस्तान के नौकरशाही है, उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो पाकिस्तान के लिए एक ऐसे इलेक्शन मुनक़्क़द कराएं जो साफ़ शफाफ हो, जिनसे उन पर एतमाद बढ़े। लेकिन अफसोस का इजहार किया जा सकता है कि ब्यूरोक्रेसी ने ये मौका फिर जाने दिया हाथ से और एक ऐसा इलेक्शन कराया जो पहले भी इलेक्शन जो उन्होंने करवाया था उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ के ये इलेक्शन शैम है। तो मेरा ख्याल है जो 10 जनवरी की बात कर रही है ना सामिया, शायद फिर उसमें कुछ ऐसा हो कि कोई शख्सियत इंटरवीन करे और मामलात को थोड़ा सही तरफ लेके जाए और फिर ऐसा इलेक्शन हो जाए वाकईतन जिससे सब एक्सेप्ट कर लें। लेकिन इमरान साहब, जो ग्राउंड रियलिटी आप देख रहे हैं, सुहेल वड़ाई साहब का आर्टिकल भी इसके ऊपर बहुत निशानदेही कर रहा है और बड़ा एक मानीखेज किस्म का एंड है उसका। ठीक, तो वो भी ज़रा डिस्कस करते हैं। लेकिन इमरान साहब, जो अभी मैंने सवाल पूछा चौधरी साहब से भी, उसके ऊपर आपको क्या नज़र आ रहा है? क्या वाकईतन कुछ स्टेबिलिटी नज़र आ रही है आपको आने वाले इलेक्शन के बाद? देखिए समीना, अब सामिया की बातों को थोड़ी देर भूल के अपना तज्जिया कर रहे हैं। देखिए, मैं सामिया को तो नहीं भूल सकता, सामिया को तो नहीं भूल सकता, उनकी बातों को भूल सकता। देखिए चौधरी साहब जो अभी फरमा रहे थे, चौधरी साहब ने जितनी बातें की काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन आखिर में वो कह रहे थे कि इलेक्शन अभी हुए क्या है, जितना शोर मचाना इन्होंने शुरू कर दिया। हाँ जी, हाँ, अभी इलेक्शन तो नहीं हुए, यानी अगर इलेक्शन हुए नहीं तो हमने तो खुद इसका मतलब है हार मान ली है, तस्लीम कर लिया कि इलेक्शन ऐसे होने हैं कि ऐसे हार जाना है। इलेक्शन होने तो इमरान साहब के कागजात जमा करवाएं। हाँ जी, और जरा इनके तजवीज़ कलिंदा को भेजें। अब देखिए ना, अब मेरी इमरान साहब सत्य खैरा ने, इमरान साहब दिए सत्य खैरा ने जो बोलन ठीक है। गुजारिश फिर इनकी गाड़ी पर नहीं, चौधरी साहब इनकी गाड़ी पर चुपके से PTI का झंडा लगा देते हैं। देखिए गुजारिश ये समीना कि मामला जो है ना, बात PTI की है उसकी नहीं है। पिछले हफ्ते मेरी मुलाकात हुई पंजाब के जो निगरान वज़ीर सनत हैं SM तनवीर साहब। अब वो एक नॉन कंट्रोवर्शियल आदमी है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन है और पाकिस्तान की तमाम बिजनेस कम्युनिटी उनका बड़ा रिगार्ड करती है। वो बता रहे थे कि कपास के मामले में जो ये बात अभी सामिया ने जो बात की और चौधरी साहब ने आर्मी चीफ के हवाले से, तो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव जो है उसमें, क्योंकि ज़राअत पे कल भी किसान कन्वेंशन जो था एग्रीकल्चर में, वो बता रहे थे कि जी सिर्फ जो था हमारी कपास उसमें $3 अरब जो हैं उसकी इंपोर्ट थी। वो कहते हैं हमने 4 महीने सिर्फ उस पर मेहनत की, 4 महीने, तो हमने इंपोर्ट इस साल आधी कर ली है। यानी कि अगर आप अपनी एग्रीकल्चर पे तवज्जो दें तो इतना आपको फायदा हो सकता है। बिल्कुल ठीक, ये बात तो बड़ी सही है ना, सभी सारी लोग निशानदेही करते हैं, हर पॉलिटिकल हुकूमत भी निशानदेही करती है। नहीं, पॉलिटिकल हुकूमतें पहले निशानदेही करती रही है, काम अमलन नहीं होता रहा। कहने का मेरा मकसद ये है कि अगर तो ये काम हो गया
और इस दफ़ा वाकई हमने एग्रीकल्चर को बेहतर कर लिया तो फिर आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद बेहतर हो जाएंगी। और जब खाने पेट में खाना हो ना, फिर सियासत जो है ना उसमें इतनी तलखी नहीं रहती। हमारे यहाँ मिजाज में और सियासत में तलखी की एक बुनियादी वजह यह भी है कि लोगों की मुआशी सूरत हाल ठीक नहीं है।